साथियों नमस्कार। साथियों, बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं जो कि पहले बहुत अच्छे थे, बड़ा अच्छा व्यवहार था, सबके साथ उठना बैठना खेलना कूदना खाना पीना बहुत अच्छा था। लेकिन एक बदलाव उनके जीवन में हुआ, कुछ घटना उनके जीवन में घटी या कोई एक्सीडेंट हुआ। वो साइकोलॉजिकल एक्सीडेंट हो सकता है, इमोशनल एक्सीडेंट हो सकता है, या यूं कह लें कि कोई ऐसी घटना उनके जो है साथ घटी जो उनके दिल में घर कर गई, दिमाग से वो उतर नहीं रही, जिसके वजह से वो बहुत परेशान है। और या यूं कह लें कि उनका मानसिक तौर पे दिमाग जो है ठीक नहीं है, जिसके लिए वह दर दर इलाज कराने के लिए भटक रहे हैं। या कि कुछ ऐसे यूं कह सकते हैं कि एक बार जो है एक घटना है, एक कथा है कि कुछ पागलों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना था और उनको स्थानांतरित किया जा रहा था। तभी एक सज्जन जो है एक पागल को देख करके कहते हैं कि ये जो पागल है कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा, कितना कम उम्र का लड़का है, यह कैसे पागल हो गया। तो वहां के कर्मचारी बताते हैं कि यह जो है किसी लड़की से प्रेम करते थे, उस लड़की की शादी कहीं और हो गई, जिसके वजह से डिप्रेशन में चले गए और यह पागल हो गए। उस सज्जन ने जो है बड़े ही शालीनता के साथ में और भाव भरी आंखों से कहते हैं कि इस बच्चे के बगल में जो बच्चा बैठा हुआ है वह तो इससे भी ज्यादा जो है सीधा लग रहा है, सज्जन लग रहा है, ये कैसे पागल हो गया। तो बोले जिस लड़की को जो है ये लड़का प्रेम करता था उसी लड़की से दूसरे वाले लड़के की शादी हुई, और जब इसे पता चला कि ये लड़की जो इनकी पत्नी है वह इस सज्जन से प्रेम करती थी, तो यह जान करके पागल हो गया। तो साथियों, कोई खो करके पागल हो रहा है तो कोई पा करके पागल हो रहा है। और जब तलक दूर था तब तलक सोना नजर आता था, आस पास में क्या आ गया कि मिट्टियां भी जो है फीकी पड़ने लगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द लव, लॉस ऑफ द लव, या कोई ऐसी चीज जिस जो है जो हमारे जीवन में घटती है, कोई ऐसी अप्रिय घटना हमारे जीवन में घट जाती है कि जिसको हम भूल नहीं पाते हैं, इसके वजह से जो है बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। अब अगर देखा जाए तो इस मरीज के अंदर तीन चीजें बहुत ज्यादा थी: फियर, सस्पिशन एंड ज्वेलसी। तो ये जो तीन चीजें होती है इंसान को जो है मैनिया में जो है डेवलप कर देती है, जिसके वजह से सेरिब्रल कंजेशन होने लगता है। और ऐसे मरीजों को नो वांट्स नो कंप्लेंस होता है, चाहे जितना इनको जो है दंड दीजिए, यातनाएं दीजिए, परेशान करिए, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर जो देखा जाए तो धीरे धीरे ऐसे मरीजों में मैनिया डेवलप कर जाता है और यह एक अलग दुनिया में चले जाते हैं और इनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ जाता है। और एक चीज बहुत ही साफ देखने को मिलता है: फियर, सस्पिशन एंड ज्वेलसी। जितने भी कंप्लेंट्स होते हैं ये फियर, सस्पिशन एंड ज्वेलसी की वजह से होते हैं। और इनका जो है बुद्धि परिवर्तन, हृदय परिवर्तन बहुत तेजी से होता है और यह धीरे धीरे क्रूर होते जाते हैं। किसी को मारेंगे तो मारते रहेंगे, इतना मारेंगे कि जो है जिसकी कोई बात नहीं। कभी कभी खुद को बहुत दंडित करते हैं, कहीं सर लड़ा लेंगे, अपने आप को मारेंगे या बड़े बड़े यातनाएं स्वयं को दे लेंगे। लेकिन कहते हैं इनकी आंखें सूख जाती हैं, मारोगे चाहे जितना हंसता रहेगा। नो वांट्स नो कंप्लेंस। और जो है एक जो है बौद्धिक स्तर पर देखा जाए तो इसे मैनिया हो जाता है और इस मैनिया में उसका रूप होता है बड़ा ही खतरनाक रूप होता है। भद्दे भद्दे गीत गंदे गंदे गाना शुरू करेगा, ठहाके मार के हंसना शुरू कर देगा, कपड़े फाड़ करके नंगा हो जाएगा और जो है मानसिक रूप से जो है बहुत ही क्रुद्ध और विक्षिप्त होने लगता है। यानी कुल मिला जुलाकर सेरेब्रल डिप्रेशन देखने को मिलता है और लैसिवियस मैनिया इस घटना को कहते हैं। ये इस मरीज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कभी रोने लगेगा, कभी हंसने लगेगा,
कभी आशीर्वाद आपको देने लगेगा तो कभी श्राप देखने को मिले। अगर जो नए स्ट्रायोस रेस्टलेस रेमेडी के बारे में बात करें तो आपने बेलाडोना और स्ट्रामोनियम के बारे में पढ़ा होगा। अगर जो देखा जाए तो सेरेब्रल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी मानसिक पागलपन के चरम सीमा पर मरीज पहुंच जाता है। तो ऐसे में क्या करें, अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाएं। वहां उनके देख रेख और परामर्श के अनुसार कुछ दवाइयों का प्रयोग अगर जो किया जाए तो बड़ा ही अच्छा रिजल्ट आएगा। बड़े से बड़ा, पुराने से पुराना, पागल से बड़ा पागलपंती के रोगों को आसानी से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे पागलों में कुछ चीज़ें बहुत खास होती हैं। इरिटेबल, सैंग्विन, हिस्टेरिकल, नर्वस टेम्परामेंट देखने को मिलता है। नहीं जो है इनकी बीमारी समय और क्षण क्षण के अनुसार बदलते रहते हैं। और साथियों, ऐसे में जो है कुछ दवाइयों का जिक्र आपसे मैं करने जा रहा हूँ। वीडियो जानकारी मात्र हेतु है, बताई गई दवाइयाँ सिर्फ ज्ञानवर्धन और शिक्षण मात्र हेतु है। दवा का प्रयोग अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श और दिशा निर्देश में करें। जी हाँ दोस्तों, दवा का नाम है सोलेनेसी फैमिली की दवा है, डॉक्टर हनीमैन साहब ने प्रूव किया। दवा का नाम है हेनबेन। अगर जो इस दवा को कुछ दिन तक प्रयोग किया जाए तो देखेंगे कि जितना भी पागलपंती थी सब दूर हो जाएगी, मरीज कूल हो जाएगा और आसानी से फिर से वह अपने रोजी रोजगार में मस्त हो जाएगा और घर में खुशियां आ जाएंगी। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान दें। और एक चीज़ बता दूं, जिंदगी ने सब कुछ करिएगा लेकिन किसी को बेपनाह प्रेम ना करें, किसी को इतना ना प्रेम करें कि उसके बिना जीना दुश्वार हो जाए। अगर जो प्रेम ही करना है तो अपने माँ बाप से प्रेम करिए, अपने घर से प्रेम करिए, अपने परिवार से प्रेम करिए, अपने करियर से प्रेम करिए, अपने सपनों से प्रेम करिए। प्रेम ही करना है तो अपने स्वास्थ्य से प्रेम करिए। सुबह में जो है कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का प्रयोग भोजन से पहले, दोपहर में भोजन से पहले कम से कम 200-250 ग्राम सलाद खाएं। फल कितना खा सकते हैं तो कम से कम 600 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा भरपेट। शाम का भोजन 6 से 7 बजे के बीच में या 8 बजे तक हर हालत में कर लें। रात में 9 से 10 के बीच में सो जाएं। कुछ समय दोस्तों के साथ हाहा ठिट्ठी मजाक में जरूर बिताएं। और जो है 1 ही घंटा सही कम से कम अपने शरीर के लिए निकालें। सुबह 5 बजे उठ जाएं, आराम से जो है मॉर्निंग वॉक करिए, रनिंग करिए, जिम करिए, योगा करिए, कसरत करिए, आसन करिए, मुद्राएं करिए। और याद रखें, यह सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुशहाल रखती हैं। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ना जाने किसकी समस्या का आप समाधान बन जाएं। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।